सभी का चित्त विभक्त है, परिणामों में अशांति है। हम जिस भूमिका में हैं तो उस भूमिका में वियोग के दुख से हमारे परिणामों में चंचलता होना स्वाभाविक है। ये बात एक अलग है कि जिसको तत्व ज्ञान होता है, ऐसा गुरबाणी आवाज का बहुत अभ्यास कम आ होता रही है। है आज, आवाज बहुत कम आ रही है। क्या सभी लोगों को आवाज कम आ रही है? हाँ जी, मुझे भी कम आ रही है। हाँ जी, कम आ रही है। अनिल भाई साहब, आपको आवाज कम आ रही है? अनिल भाई साहब, सही आ रही है इधर तो। सही आ रही है? सही आ रही है भैया? नहीं, कम आ रही है। देखिए, यदि सभी लोगों को आवाज कम आ रही है, एक बार लीड ला के देखो, लीड ला के देखो। यदि सभी लोगों को कम आ रही है तो है ना, और यदि कुछ लोगों को सही आ रही है तो आप अपना आप चेक कर सकते हैं, आप आवाज बढ़ा सकते हैं। एक बार आप आवाज बढ़ाकर देख लीजिए। भाई साहब, पता नहीं लग रहा आप क्या बोल रहे हो, कम आ रही है बहुत। सही आ रही है भैया। हाँ जी, अच्छा। सही आ रही है। देखिए, कुछ लोगों को यदि आवाज सही आ रही है तो इसका मतलब हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है और आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है। कृपया आप चेक कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आवाज सही आ रही है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ही आधार से अपने को चर्चा करनी चाहिए। जैसा आज माहौल बना हुआ है तो उसके अनुरूप आज अपने को संसार की सचमुच में अनित्यता, आपकी आवाज कम आ रही है, भोगों की असारता, ठीक है, शरीर की नश्वरता अपने को प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। तो हमने ऐसा मानस बनाया है कि थोड़ी सी अपन 12 भावनाओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन कल जो अपन ने बात, आपकी आवाज कम आ रही है। देखिए, सब लोगों को आवाज कम नहीं आ रही है ना। मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है और बाकी सब लोगों को भी दिक्कत नहीं है। कृपया आप अपनी आवाज तेज करके देखिए। मूसा जी, है ना, आपका जो वॉल्यूम का स्विच, हाँ, लीड लगा लो, लीड। कोई बात नहीं, जाओगे कागज से पढ़ के जाओ। ठीक है, चिन्ह की देख लो। बोल। हाँ, विक्की भैया, आपको आवाज सही आ रही है? सही आ रही है। विनय भाई साहब, आपको आवाज सही आ रही है? हाँ, विनय भाई साहब, आप अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके। सही आ रही है। सही आ रही है। हाँ, देखिए, लगभग लोगों को आवाज सही आ रही है। ठीक है, इसलिए हाँ, जिन लोगों को आवाज सही नहीं आ रही है कृपया वो अपना वॉल्यूम बढ़ा के देख लीजिए, वॉल्यूम। तो आज अपन थोड़ी सी 12 भावनाओं पर चर्चा करेंगे और उससे पहले जो अपन ने कल विषय छोड़ा था उसको अपन एक बार देख लेते हैं। कल हमने जो बात प्रारंभ की थी वो यहाँ से बात प्रारंभ की थी, चाहे कितना ही संकट का समय आ जाए और कितने ही वैराग्य के प्रसंग बन जाएं तो भी सब जीवों को ये जीवाणी सुहाती नहीं है। और कभी कभी हम अपने परिणामों को देखें, क्योंकि जिन लोगों को जीवाणी सुहाती नहीं है तो उनके तीव्र मिथ्यात्व का, जिसको अपन कहते हैं तीव्र दर्शन मोहनीय कर्म का उदय हो तो उनको जिनवाणी सुहाती नहीं। मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, मंदिर जाने का भाव नहीं आता। ख्याल में है ना? अब यदि हम अपने परिणामों को देखें तो इस दर्शन मोहनीय कर्म का माने मिथ्यात्व की हीनाधिकता
हमें भी पकड़ में आती है यदि हम पकड़ना चाहें। तो देखिए, कभी कभी अपने को जिनवाणी सुनने का भाव आता है, और इतना भाव आता है, इतना भाव आता है, ऐसा जी करता है आज तो अपन है ना मोक्ष में प्रकाशक पढ़ेंगे, और मैं तो रोज पढ़े करूंगा, रोज 3 घंटे स्वाध्याय करे करूंगा। कभी तो हमारा ऐसा भाव आता है, और कभी ऐसा भाव आता है कि 3-4 दिन तक हम स्वाध्याय करते ही नहीं है, और स्वाध्याय करने का भाव ही नहीं आता, माने हम किताब पढ़ते ही नहीं है। तो हमारे जीवन में भी अनेकों बार ये मिथ्यात्व का अथवा दर्शन मोहनीय कर्म का उतार चढ़ाव देखा जाता है। अब इसमें अपने को क्या करना चाहिए? यदि अपन ने इस बात का विश्वास किया है कि हमारा दर्शन मोहनीय कर्म ढीला पड़े, मिथ्यात्व हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मिथ्या 8 कर्मों में और उनकी 148 प्रकृतियों में इस जीव का यदि सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो मिथ्यात्व है। तो जिस जीव को ऐसा लगता है कि मिथ्यात्व मेरा शत्रु है और मिथ्यात्व के कारण ही मैं अनंत जन्म मरण के दुखों को सह रहा हूं, 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा हूं, तो ये बात यदि एक बार समझ में आ गई, एक बार हमने इस बात पर विश्वास कर लिया, तो जब हमारा दर्शन मोहनीय कर्म का तीव्र उदय होता है, मिथ्यात्व का तीव्र उदय होता है, हमें जिनवाणी सुहाती नहीं है, हमें मंदिर जाने का भाव नहीं आता है, हमें आत्मचिंतन का, तत्व चिंतन का, भेद विज्ञान का इसका भाव नहीं आता है, तो उस काल में भी माने उस मिथ्यात्व के तीव्र उदय में भी ये बात अपने को जरूर समझ में आएगी कि हम गलती कर रहे हैं, हमें जिनवाणी सुनने का भाव नहीं आ रहा है, इस समय हमें तीव्र मिथ्यात्व का उदय है। माने ये बात हमें उस काल में भी पकड़ में आएगी और हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हम गलती कर रहे हैं। तो उस समय हमें बुद्धिपूर्वक, विशेष पुरुषार्थ पूर्वक अपने को तत्व विचार करना चाहिए। समझ में आई कि नहीं आई बात? माने तीव्र मिथ्यात्व देखो, यदि हमारे को बुखार 99 में है तो आप कितना प्रयत्न करेंगे? अरे जाओ जरा मार्केट से एक टैबलेट लिया ना, कौन सी लेके आए? जो दे दे वो लिया, बुखार की कोई बात, जो दे दे वो लिया। तो हमारा प्रयास कैसा रहेगा? 99 नंबर के बुखार, और वो बुखार बढ़ते बढ़ते यदि 100 हो जाए तो अब 1 हो जाए, अब 2 हो जाए, अब 3 हो जाए, अब 4 हो जाए। यदि आपको आज के समय में, आज के समय, ठीक है, जैसा माहौल चल रहा है, यदि आपका फीवर 4 पे पहुंच जाए तो क्या आप शांति से बैठ सकोगे? आप प्रमाद करोगे, आलस करोगे, बैठे? अब आप 99 नंबर के बुखार जैसा व्यवहार होगा क्या? ये यानी 4 नंबर का बुखार हो, अरे भैया कोई टैबलेट लिया, कोई कौन सी लाए, कोई सी भी लिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं 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 नहीं, यानी आपका पुरुषार्थ विशेष विशेष जगेगा। यानी 4 नंबर का बुखार, ख्याल में है ना? ऐसे ही ये बात हमारे पकड़ में आती है, हमारे ज्ञान में आती है। लोग बात कहते हैं कि कर्म का उदय दिखाई नहीं देता। अरे कर्म का उदय प्रत्येक जीव को दिखाई देता है, और हर कर्म का उदय दिखाई देता है। आपके कोई रोग हुआ है तो कौन सा कर्म का उदय दिखाई दे रहा है? ये असाता वेदनीय कर्म का उदय दिखाई दे रहा है। आप आनंद मंगल में हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छी कमाई हो रही है, जो बात हम कहते हैं वो हर कोई मान लेता है, तो ये कौन से कर्म का उदय है? साता वेदनीय कर्म का उदय। एक जीव 20 साल की अवस्था में मर गया, ठीक है ना, तो क्या है? ये आयु कर्म का उदय है, आयु कर्म पूरा हो गया, ठीक है ना। एक आदमी गलत काम करता है फिर भी उसकी प्रशंसा होती है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका यश प्रकृति का उदय है, यश कर्म का उदय है। एक आदमी बहुत अच्छे काम करता है ना, दान देता है, सबकी सहायता करता है, फिर भी लोग बाग उसकी निंदा करते हैं, तो ये क्या है? ये उसका अपयश प्रकृति का उदय है। समझ में है ना? कोई बहुत अच्छा गाता है, ठीक है, ये उसके सुस्तर नाम कर्म का उदय है। और कोई बहुत अच्छा गाना चाहता है, वो नहीं गा पा रहा है, ये दुस्तर नाम कर्म का उदय है। तो अब आप ये बताइए, सारे कर्म के उदय अपने को दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे? पकड़ में आ रहे कि नहीं पकड़ में आ रहे? सब पकड़ में आते हैं।
तो इसी प्रकार से यदि हमारे मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा है, जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया, 99 नंबर के बुखार में हमारा जो पुरुषार्थ होगा, जो प्रयास होगा, 100 नंबर के में बढ़ जाएगा, 1 नंबर के में और ज्यादा बढ़ जाएगा, 2 नंबर में और ज्यादा, 4 नंबर में और ज्यादा। ऐसे ही मिथ्यात्व के तीव्र उदय में ये जीव, ये बात सही है कि प्रयास करते करते भी कार्य नहीं हो सकता। ये बात लागू होती है यदि 4 इंद्रिय तक के जीव हैं या अजैन कुल में जन्म लिया है। लेकिन जिसने जैन कुल में जन्म लिया है, जिसने स्वाध्याय किया है, थोड़ा सा भी तत्व विचार किया है, तो तीव्र मिथ्यात्व के उदय में इस जीव को अधिक प्रयास करना चाहिए। लोग बात कहते हैं यदि कोई बीमार पड़ जाए ना तो अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अच्छी डाइट, यानी शरीर में ताकत बनी रहनी चाहिए। बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में ताकत बनी रहनी चाहिए। इसी प्रकार से तीव्र पाप के उदय में क्या करना चाहिए कि पाप के उदय में और पाप करना चाहिए, ये मार्ग है। या पाप, यदि ज्यादा पाप का उदय चल रहा है तो क्या करना चाहिए कि पुण्य करना चाहिए। पुण्य करने के लिए क्या करना चाहिए? अरे आप पूजा बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ, स्वाध्याय बढ़ाओ, तत्व चिंतन बढ़ाओ, भेद विज्ञान करो, ये आपका पुण्य बढ़ेगा। तो जैसे जैसे पुण्य बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपकी अनुकूलता बढ़ेगी। हमारे पंडित सचिन जी है ना, मंगलायतन वाले, सचिन जी मंगलायतन वाले, आपको पता है ना, जब वो उस्मानपुर आए थे और मैं उनके साथ बहुत ज्यादा रहता, माने 24 घंटे में 10-10 घंटे में उनके साथ रहता, प्रवचन से अलग। तो ऐसी अब सचिन भैया के पाप का उदय आया है ना, मैंने कहा भैया अब क्या होगा? तो उनका बहुत अच्छा जवाब था। वो ये बोले कुछ नहीं होना, हम अपनी विशुद्धि बढ़ाएंगे, हम अपनी विशुद्धि बढ़ाएंगे। देखो क्या गजब का जवाब दिया, समझ में आया कि नहीं? हमारे पाप का उदय आता है, हम अपनी विशुद्धि घटा देते हैं। और होना क्या चाहिए? पाप के उदय में हमें अपनी विशुद्धि बढ़ा देनी चाहिए। आप अपनी विशुद्धि बढ़ाएंगे, असाता का उदय टल जाएगा, साता के उदय में आपका अच्छा काम हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आलस तो नहीं आ रहा? आ रही है, समझ आ रही है, नहीं, समझ आ रही है जी, आनी चाहिए, आ रही है समझ में जी, भी आनी चाहिए। देखो आ रही है। सारे लोग है ना वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, ठीक है? क्यों बैठे हुए हैं? भैया जब झपकी लेनी होगी झपकी भी ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। ठीक है, चाय पीनी होगी चाय पी लेंगे, पानी पीना होगा पानी पी लेंगे, ठीक है, घूमना फिरना होगा घूम फिर आएंगे। अच्छा जी। परंतु ये बात गलत है। मैं तो कह रहा हूँ मेरे सामने जो है ना आलस से भी बैठे हुए हैं ना, तो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम मुझे दिख तो रहे हैं। हाँ जी। और मैं उनसे सवाल जवाब भी कर सकता हूँ और आप भी मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, हमारे अनिल भाई साहब थे वो भी चले गए और केवल हमारे को 5 जने दिखाई दे रहे हैं इसमें केवल। चलिए कोई बात नहीं, और भी लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लें। पता है वक्ता में ना श्रोताओं से पावर आती है। सामने यदि श्रोता योग्य बैठे हुए हैं तो आपके वक्ता के मुख से वक्तव्य भी बहुत बढ़िया होगा। वैसे ही वचन निकलता सामने श्रोता सो रहे होंगे ना तो वक्ता भी सोएगा, तो वो अच्छी बात कैसे कर पाएगा? आपको मालूम है कंडक्टर के पास कोई सो नहीं सकता, ये नियम है। यदि कंडक्टर के पास कोई सो रहा है ना, झपकी ले रहा है, तो उसे पीछे बैठा दिया जाता है कि साहब आप पीछे जाओ प्लीज। क्यों? तुम सोओगे तो कंडक्टर भी सोगा, और कंडक्टर सोएगा तो सोचो क्या हो जाएगा, आप समझे? तो श्रोता असावधान होगा तो वक्ता भी असावधान होगा, और वक्ता असावधान होगा तो सोचो क्या होगा। बस ये बात अपन कह रहे हैं, ठीक है? चलिए ये बात अब बढ़िया हुआ ना। हाँ, हमारे प्रिंस भैया भी सामने आ गए, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या कह रहे थे कि इन सब कर्मों का उदय आता हुआ अपने को दिखाई देता है। जब कर्म का उदय दिखाई देता है तो हम कर्म के उदय को
उदय में विचलित ना होते हुए कर्म को काटने का, कर्म को टालने का, कर्म के स्थिति अनुभाग को घटाने का हम प्रयास कर सकते हैं। ख्याल में, मैं तो ये नेगेटिव में कह रहा हूं कि कर्म को घटाने का, कर्म को टालने का। पॉजिटिव में तो ये है, पॉजिटिव में बात करें तो ये है अपनी विशुद्धि बढ़ाना है, भेद विज्ञान करना है, तत्व चिंतन करना है। ख्याल में है कि नहीं? ये सब कर्म को टालने के उपाय ऐसा। तो 38 नंबर पेज पे मोक्षमा प्रकाशक दर्शन मोहरूप जीव की अवस्था, इसमें हमने थोड़ी सी बात प्रारंभ की थी। तो उसमें हमने मनुष्य पर्याय को पाया है और उसके साथ साथ में हमने पाया क्या है, तो 4 चीजें बताई थी। एक तो ज्ञानादिक हैं, वे तो मेरे गुण हैं। फिर दूसरे नंबर पर रागादिक हैं, रागादिक को हम कहते हैं भाव कर्म, कि ये क्या है, ये कर्म के निमित्त से होने वाले जीव के औपाधिक भाव हैं। भाव कर्म कहो या रागादिक कहो, तो ये क्या चीज है कि कर्म के निमित्त से होने वाले जीव के औपाधिक भाव, माने विकारी भाव। विकारी भाव माने जो स्वभाव नहीं है। समझ में आए कि ना? देखो, जो स्वभाव नहीं है ना, वो मैं नहीं हूं और वो मेरा नहीं है। क्या कहा? जो स्वभाव नहीं है वो मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है। ज्ञान है, ज्ञान, सुख है, बल है, दर्शन है, ये स्वभाव है, ये मैं हूं और ये मेरा है। राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, ये जितने भी औपाधिक भाव हैं, ये ना तो मैं हूं और ना ये मेरे हैं। ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही बात? हाँ हम जी। है ना भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं, ये भेद विज्ञान की बात। और भेद विज्ञान की कला केवल ज्ञान से छोटी कला है, बस इतनी सी समझ लेना। सबसे बड़ी कला केवल ज्ञान कला है और उससे पहले की सम्यक ज्ञान कला, केवल भेद ज्ञान की कला। तो 2 चीजें हमारे सामने हो गई। तीसरे नंबर पे आते हैं वर्णादि, द्रव्य, कर्म आदि। वो और शरीर आदि 9 कर्म, ये दोनों की दोनों पुद्गल की रचनाएं, पौद्गलिक हैं, पुद्गल हैं। ठीक है। अब इनमें नाना प्रकार से पलटना होता रहता है, माने परमाणु आते हैं, जाते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं। ख्याल में ना? कर्म है, कर्म। तो कर्म के परमाणु आते हैं, जाते हैं, घटते हैं, माने अपकर्षण होता है, बढ़ते हैं। ठीक है। अनुभाग है, स्थिति है, प्रकृति है, प्रदेश है, ये सब नाना प्रकार से इनमें पलटना होता है। और चौथे नंबर पे जो शरीर आदि है वो भी पुद्गल की रचना है, इनमें भी पलटना होता है। अब ये कैसे ही पलटे, माने ये शरीर है, ठीक है ना। अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है ना, इस शरीर में कोरोना हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा घट गई, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बलगम हो गया, ठीक है ना, या ये देह छूट गई, तो ये सब शरीर आदि के पलटने स्वभाव में आएगा। नाना प्रकार से पलटना होता है। ये 4 चीजें आप याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। पहले नंबर पर ज्ञानादि, ठीक है, मनुष्य पर्याय का कि में जो सामग्री अपने को मिली है, क्या क्या मिली है, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे ज्ञानादि, दूसरे नंबर पे रागादि, तीसरे नंबर पे द्रव्य कर्म और चौथे नंबर पे शरीर आदि 9 कर्म। तो ये 4 चीज हमारे पास हैं। अब इनमें से क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, ये विचार करना है इन 4 में से। समझ में ना? संबंध होता है, संबंध, निकट का संबंध, दूर का संबंध। ठीक है भाई, हमारा बेटा है और ताऊ जी का बेटा है, अपने बेटे में निकट का संबंध है, ताऊ जी के बेटे में दूर का संबंध है। समझे ना? इसी तरह संबंध बढ़ते, तो ऐसे ही सबसे नजदीक का संबंध है हमारा ज्ञानादि गुणों के साथ, उससे दूर का संबंध है रागादि औपाधिक भावों के साथ, और उससे भी दूर का संबंध है द्रव्य कर्म के साथ,
और उससे भी दूर का संबंध है शरीर के साथ, और उससे भी दूर का संबंध जो अगले पैराग्राफ में आएगा स्त्री पुत्र आदि के साथ। अब देखना, सचमुच में जिनसे हमारा संबंध है उसमें तो हम अपनापन करते नहीं है, आत्मा में आत्मापन तो आता नहीं, ज्ञान में अपनापन तो आता नहीं। हम काय काय में अपनापन करते हैं, शरीर आदि में और स्त्री पुत्र आदि। कर्नाटक के कोडगुरु में है जी, क्या कहा? चलिए ठीक है। अब ये इसमें क्या है कि स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं करता। स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं करता माने अपने पराये का विवेक नहीं करता, अपने पराये की पहचान नहीं करता। आपने एक नाम सुना है, स्वपर भेद विज्ञान, ठीक है, भेद विज्ञान की कला, अपने पराये की कला, अपने पराये की पहचान करना ये भी एक कला है। अपने पराये के पहचान की कला, स्वपर भेद विज्ञान की कला, जिसके पास है वो हाथ खड़ा करना, एक बार तो हाथ ही खड़ा करना है, बोलना नहीं है। जिसके पास स्वपर भेद विज्ञान की कला है, एक भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा। स्वपर भेद विज्ञान की कला जिन पे है सोच समझ के हाथ खड़ा करना, ठीक है। हमारे विक्की भाई ने हाथ खड़ा किया है केवल, है ना, और बाकी कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा। स्वपर भेद विज्ञान की कला, ठीक है। चलो अब देखो, मुकरना नहीं, बस खाली एक हाथ खड़ा हुआ था, अब सारे हाथ खड़े नहीं करना। ये बेटा हमारा है और ये बेटा पड़ोस का है, ये सह पर की कला आपके पास है या नहीं है, पहले ये बताओ। ये बेटा मेरा और ये पड़ोस का है? ये मकान मेरा है और ये मकान पड़ोस का है। मेरा है माने अपना सह का, और पड़ोस का माने पराया, ठीक है। बोलो ये कला। अरे आपका एक कपड़ा, आपकी एक शर्ट गलती से धोबी के यहाँ 100 कमीजों में मिल जाए, 100 शर्ट में मिल जाए, तो भी ये शर्ट मेरी है, इसका नाम है सह, अपना। और बाकी की शर्ट मेरी नहीं है, ये सब पर। अब बताओ सह पर की कला आपके पास है कि नहीं? 24 घंटे आप स्वपर भेद विज्ञान करते हो, 24 घंटे करते हो, और आप कह रहे हो कि हमारे पास सह पर की कला नहीं है। 24 घंटे आप करते क्या हो? ये शरीर मेरा है और ये शरीर मेरा नहीं है। बोलो, ये चश्मा मेरा है, ये चश्मा मेरा नहीं है। ये कपड़ा मेरा है, ये कपड़ा मेरा नहीं है। ये दुकान मेरी है, ये दुकान मेरी नहीं है। आप स्वपर भेद विज्ञान की कला कब नहीं करते, मुझे बताओ। बोलो बोल। मैंने भी तो कही थी। और कौन नहीं करता? सब करते हैं। सबके पास अपने पराये की कला है, स्वपर भेद विज्ञान की कला है। अब गड़बड़ क्या हो रही है, जिसको स्वपर भेद विज्ञान की कला होती है वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। तो क्या हम सम्यक दृष्टि जीव हो गए कि नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? उसका कारण है देखो, आगम कहता है कि जिसको स्वपर भेद विज्ञान की कला है वो ज्ञानी है, धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, भगवान का लघुनंद है। और हमने ये सिद्ध कर दिया कि आप में स्वपर भेद विज्ञान की कला है और आप 24 घंटे स्वपर भेद विज्ञान कर रहे हो। फिर गड़बड़ कहाँ है? अब या तो भगवान की वाणी झूठी है या हमारी कहीं कला में गड़बड़ है। अब कला में गड़बड़ कहाँ है? सोचो। कला में गड़बड़ ये है कि जो पर है ना, पराया, उसमें हम दो भेद कर रहे। पर में हमने कहा ये शरीर हमारा और ये शरीर हमारा नहीं है, ये मकान हमारा और ये मकान हमारा नहीं है। जिस मकान को हम अपना कह रहे हैं वो मेरा है कि पुद्गल का है?
अनिल भाई साहब, आपने हाथ में अंगूठी पहन रखी है क्या? हाथ में नहीं पहन रखी? विनय भाई साहब, आपने पहन रखी है? नहीं जी। नहीं जी। किसी ने सोने की अंगूठी पहन रखी है क्या? अंगूठी हाथ में अंगूठी पहन रखी है तो बताओ, किसी ने पहन रखी है? किसी ने भी नहीं पहन रखी, बताओ। देखा, हमें इतनी खुशी हो रही है, हमारे सारे श्रोता परिग्रह से रहित हैं। पहन रखी है, पहन रखी है। किसने पहन रखी है? अरे बोलो भाई। चैन पहन रखी है? चैन, हाँ देखो प्रिंस भाई ने पहन रखी है। चलो प्रिंस भाई, जरा अपने को अनम्यूट कर लो, आवाज खोलो और ये बताओ, ये जो आपने हाथ में अंगूठी पहन रखी है, ये काय की है? सोने की है भैया, क्या कह रहे हो? सोने की है सोने की है जी। अब देखना, ये कह रहे हैं सोने की। क्या कह रहे हैं? सोने की। और मान रहे हैं मेरी। क्या कह रहे हैं? है सोने की। अच्छा, मतलब मेरी नहीं है। अभी हमने इनसे क्वेश्चन पूछा ना कि ये सोने, ये जो आप अंगूठी पहन रहे हो, ये किसकी है? हमने पूछा किसकी है, तो इनका उत्तर आया सोने की। तो जब तुम ये कह रहे हो कि सोने की है, तो तुम इसे अपनी क्यों मान रहे हो? बस, है सोने की और मानते अपनी। मैं तो नहीं मान रहा भैया, मैं तो सोने की मान रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, अब देखो सफाई मत दो, हम सफाई नहीं ले रहे, हमने तो खाली एक प्रैक्टिकल करा था। ठीक है, आप घबराओ नहीं। यदि मेरे से कोई पूछता, मैं भी यही कहता सोने की। ठीक है, और मानते हम अपनी। अच्छा, अब हमारा सेकंड प्रश्न ये है, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा ना अंगूठी किसकी है, अच्छा अब हम पूछते हैं, ये जो हमारे पास शरीर है ना, शरीर किसका है? पुद्गल का। ध्यान से सुनना, शरीर किसका बना हुआ है? पुद्गल का। ठीक है, मानते किसका है? अब ये गड़बड़ हो रही है। समझे? देखो, मैंने शायद कल परसों भी एक बात कही थी, भाषा नहीं बदलनी है। ठीक है, अभी जो प्रिंस भाई ने उत्तर दिया, वो उत्तर बिल्कुल सही दिया, क्योंकि हमने व्यवहार में पूछा है। व्यवहार में भाषा ऐसी ही होती है। ठीक है, यही कहना है कि सोने की अंगूठी है। ठीक है, लेकिन मानना क्या? मानना पुद्गल की, सोने की, माने मेरी नहीं है। अब हमने क्या गड़बड़ कर रखा है कि जो मेरे हाथ में सोने की अंगूठी है वो, और जो दूसरे के हाथ में सोने की अंगूठी है वो, अब है तो दोनों सोने की। अब उसमें हमने दो भेद कर दिए, एक से और एक पर। गड़बड़ यहाँ है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? स्वपर भेद विज्ञान की कला तो हमारे पास है, लेकिन हम उस कला का सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे। ये थोड़ी सी गड़बड़ है। लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, हमारे पास इतना माल है वर्तमान में कि इस माल से हम सम्यक दर्शन रूपी माल को परचेज कर सकते हैं। वर्तमान में सूक्ष्म ज्ञान का जो पूंजी है ना, इस पूंजी से हम रत्नत्रय को परचेज कर सकते हैं। बस, अब देखना, हमारे पास इतनी अच्छी कला है, भेद विज्ञान की कला है, और उस कला से, भेद विज्ञान की कला से यदि सही अपना उसका सदुपयोग करें और सही अच्छे से यूज करें, अब भी सम्यक दर्शन हो जाए, अब भी हो जाए। हमने तो ज्ञानियों के मुख से ये सुना है, इस संसार में सम्यक दर्शन करना सबसे सरल है। विद्वानों के मुख से हमने ये सुना है, मैं तो देखो सुनी सुनाई सुना रहा हूँ। ठीक है, वो ये कहते थे, हम तो छोटे छोटे से प्रवचन सुनते आ रहे ना, वो ये कहते हैं, मूंगफली छीलकर खाना कठिन है और सम्यक दर्शन करना सरल है। अच्छा, अब आप देख लो, एक चिड़िया सम्यक दर्शन कर सकती कि नहीं कर सकती? कर सकती है। गधा सम्यक दर्शन कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है। एक बैल है, बैल, वो सम्यक दर्शन कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। एक अनपढ़ गंवार, ठीक है, नाम बता देना आप, अनपढ़ गंवार केवल ज्ञान ले सकता है।
उस अनपढ़ गंवार का नाम, अनपढ़ का नाम बताओ। श्री विभूति मुनिराज। हमें तो इतना सारा पढ़ना लिखना आता है, इतने सारे शास्त्र पढ़ते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। उनको ऐसे अनार भी नहीं आता था, ऐसे। बोधि माने सम्यक ज्ञान, अनिल भाई साहब, बोधि माने सम्यक ज्ञान। पारे भावना में आता है, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई। सबने सुनी होगी, है ना। बोधि माने सम्यक ज्ञान, बोधि आपका भाव है। आपका माने हे भगवान, बोधि आपका भाव है। सही कह रहा हूं ना मैं? बोलो, टोक देना। हे भगवान, बोधि आपका भाव है। बोलो, सही है कि नहीं सही? हाँ विनय भाई साहब। बोधि हमारा भाव है, भगवान का भाव उनका अपना है, हमारा अपना है। ये बात, बोधि आपका, आपका माने अपना, मेरा। हाँ जी, हाँ जी, है ना। बोधि भगवान का अपना है, आपका माने मेरा भाव है, समझे ना। निश्चय दुर्लभ नाही, माने निश्चय से ये दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है, ऐसा। अरे जिसको चिड़िया कर ले, कबूतर कर ले, है ना, पक्षी कर ले, जानवर कर ले, पूछ वाला कर ले, पूछ वाला ना करे। सातवें नरक का नारकी, भयंकर प्रतिकूलता में यदि सम्यक दर्शन करना चाहे तो सम्यक दर्शन कर सकता है। अब बताओ, कुछ भी तो बाधक नहीं है ना। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, हमें प्राप्ति कठिन है, माने संसार में इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। यह व्यवहार कहाई, माने व्यवहार से कहा जाता है, उपचार से कहा जाता है। व्यवहार का मतलब है ऐसा है नहीं, ये मकान आपका ही है, ठीक है। तो क्या कहा, आपका कहने से आपका हो गया क्या? उपचार से कहा है। हमने कहा, जो आपने हमसे कहा, हमने पूछा साहब ये मकान किसका है, और आपने व्यवहार से कहा साहब आपका ही है, और अब हम उसमें घुस के बैठ गए, आपने ही तो कहा था हमारा है? तो अब आप क्या कहोगे? भाई साहब हमने व्यवहार से कहा था। हमने कहा व्यवहार से कहा, तो व्यवहार का क्या मतलब होता है? व्यवहार का मतलब होता है भाई साहब ऐसा है नहीं, हमने तो वैसे ही कह दिया था, देखना है? तो ऐसे ही भव में प्राप्ति कठिन है, तो व्यवहार कहाई माने व्यवहार से कहा जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ऐसा, तो ये जो भेद ज्ञान की बात चल रही है क्या, कि ये जो शरीर आदि हैं या द्रव्य कर्म हैं, ये भाव कर्म हैं, ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, और मेरे हो नहीं सकते, ठीक है ना। अब जब आचार्य भगवान ये कह रहे हैं ये तेरे नहीं हो सकते, तो तू इनको अपना क्यों बनाता है? समझ में है कि नहीं आई बात? ये देह छूट गई तो क्या होगा? क्या होगा? ये भय लगा रहता है ना हर समय, कोरोना हो गया तो क्या होगा? अरे जिनकी देह छूटी है वो छूटने वाली ही थी, छूटने योग्य ही थी। समझ में है कि नहीं आया है? आप लोग समाचार देखते हो ना, समाचार मैंने आज देखे नहीं, तो एक सेकंड बताना, आज कोरोना से कितने लोग मरे? कोई बता सकता है? कोरोना से आज कितने लोग मरे? बताओ, कोई बताओ। आज का अपडेट कर दो कोई, कोरोना से कितने मरे आज? हाँ प्रिंस भाई, समाचार देखे थे क्या? नहीं भैया, नहीं देखे। समाचार देख के डर लगता है उल्टा, इसलिए बंद कर दिए देखने अब। वेरी गुड, वेरी गुड। एक भाई सब बैठे हैं रेणु जैन वाले नाम पर,
हैं? हाँ भाई साहब, थोड़ा सा आप बताएंगे, अनम्यूट कर लीजिए आप, अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बस दिल्ली का बताना है मुझे, दिल्ली का, केवल दिल्ली का। दिल्ली में कितने मरे? कोरोना से एक भी नहीं मरा। तो तुमने न्यूज ही नहीं देखी होगी, समाचार ही नहीं सुने शायद आपने। नहीं देखे थे समाचार। समाचार देखे थे? चलो और हाँ। कोई बता रहे हैं? अनिल भाई साहब बता रहे हैं, अनिल भाई साहब मरे बहुत, लेकिन कोरोना से नहीं मरा एक भी। हैं? आयु क्रम से कोरोना से एक भी नहीं मरा। देखा, आयु कर ये हमारे डेली के श्रोता हैं। ये जो मनीषा भाभी बोली है ना, सबसे पहले कोरोना से नहीं मरे, आयु क्रम से मरे हैं। अब ये श्रोता न्यूज देखें या नहीं देखें, ठीक है, इन्होंने टीवी में सुना आज दिल्ली में 200 लोग कोरोना से मर गए। इन्होंने न्यूज सुनी कि आज पूरे देश में 3000 लोग कोरोना से मर गए। तो सुना तो सही, लेकिन सच्चाई क्या है कि कौन मरे, काय से मरे, कि जिनकी आयु क्रम पूरा हो गया, सब आयु क्रम से मरे हैं। बात समझ है ना? तो ये देखो, ये गड़बड़ है। मैं ये नहीं कह रहा आपका जवाब गलत आ रहा है। मान लो किसी ने ये कहा हो ना आज दिल्ली में 200 मर गए, या उसकी जवाब को गलत नहीं कह रहा, वो व्यवहार का कथन है। व्यवहार केवल लोक में प्रयोग होता है, बाहर में। आपसे बाहर में कोई पूछे तो आप यही जवाब देना, लेकिन हमें को अंदर में क्या श्रद्धान रखना है कि आयु क्रम से ही जीव मरता है। बस, निमित्त चाहे कुछ भी हो। देखो, किसी का कोरोना निमित्त बन सकता है, किसी को हार्ट अटैक निमित्त बन सकता है, किसी को एक्सीडेंट निमित्त बन सकता है। समझ में है कि नहीं आया? तो मूल में क्या चीज है? मूल में तो आयु क्रम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? हाँ जी। देखो, विश्वास करना, श्रद्धान करना। श्रद्धान करोगे तो आपको जीवन में आनंद आ जाएगा, आपका भय निकल जाएगा। अभी पहली क्लास में देशना ये कह रही थी कि जिनवाणी सबसे बड़ी ऑक्सीजन है, और दूसरी क्लास में मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जिनवाणी है ना, ये सबसे बड़ी इम्यूनिटी पावर है। इससे बड़ी पावर, इससे बड़ी ताकत आपको कहीं नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती। परमामृत औषधि का है जी, परमामृत औषधि है, परमामृत औषधि। आप देखो तो सही, इसी परमामृत औषधि के कारण, इसी आत्म बल के कारण, इसी जिनवाणी के कारण बनारसी दास जी के घर में 9 मौतें हो गई। 9 3 पत्नियां चली गई और 9 संतान चली गई, तो भी उनकी इम्यूनिटी पावर कम नहीं हुई। उन्होंने स्वाध्याय नहीं छोड़ा, उन्होंने भेद विज्ञान करना नहीं छोड़ा, उन्होंने आत्मबल नहीं छोड़ा। मैं तो बार बार कहता हूं, हमारे वकील अंकल जी हुआ करते थे, बहुत धर्मात्मा जीव थे। जब भी उनके कोई पाप का उदय आता था ना, मैं सच कह रहा हूं, उनका एक्सीडेंट हो गया, पैर की हड्डी टूट गई और उनके प्लास्टर चढ़ गया। जब घर पे आए, हमने पूछा अंकल जी कैसे हो? बोले मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। क्या कह रहे हैं? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कमाल की बात है। आदमी ये कहता है भाई साहब पेन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये प्लास्टर चढ़ा हुआ है, बेचैनी हो रही है, इसे काट दो, इसे पीट दो, इसे हटा दो, आप किसी डॉक्टर को बुला के लाओ, पहले डॉक्टर को बुला के लाओ। और अंकल जी क्या कह रहे हैं? बड़ा मजा आ रहा है। हमने पूछा अंकल जी कैसे मजा आ रहा है? वो कहते हैं कि अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, निर्भर हूँ, अब मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि तुम बाजार से सामान ले आओ, कोई ये नहीं कहता कि एक गिलास पानी दे दो। अब मैं आराम से स्वाध्याय करता हूँ, आराम से। बताओ, ज्ञानी जीव पाप के उदय में आनंद मानते हैं, आनंद मानते हैं, और अज्ञानी जीव पुण्य के उदय में भी रोता रहता है, पुण्य के उदय में भी रोता रहता है। घर में लाखों करोड़ रुपया है, ठीक है, 2 4 8 10 साल आराम से खा पी सकता है, और आज लॉकडाउन में दुकान बंद हो गई, मरे जा रहा है, मरे जा रहा है, मरे जा रहा है, दुकान बंद हो गई, दुकान बंद हो गई, क्या करे, क्या करे, आमदनी का रास्ता बंद हो गया, क्या होगा, क्या होगा?
घर में कोई कमी नहीं है। अज्ञानी पुण्य के उदय में भी रोता है, ज्ञानी पाप के उदय में भी आनंद मानता है। किसके बल पर? किसके बल पर? इस तत्व ज्ञान के बल पर, इस भेद विज्ञान के बल पर। नहीं है, हमने ऐसी ऐसी वीडियो देखी विदेशों में जहाँ कोरोना बहुत ज्यादा हो गया, लोग बाग मान लो घर में है ना, वो करोड़पति है, अरबपति है, नोटों के अंबार लगे पड़े, ढेर लगे पड़े, ठीक है, घर में कोरोना हो गया, परिवार में सबकी डेथ हो गई। हमने ऐसे ऐसे सीन देखे, अपने छज्जे पे खड़ा होकर अपने छज्जे से नोटों की गड्डियां नीचे फेंक रहा है, नीचे फेंक रहा है। अब किस काम के ये? अब किस काम के ये? अब किस काम? ये कोई काम के नहीं है, फेंक दो, फेंक दो। उसने नोटों की गड्डियां नीचे फेंक दी। ख्याल में है कि नहीं भैया? ये किसी काम के नहीं है। ये मकान, ये पैसा, ये परिवार, अरे सबसे निकट में जो ये शरीर है ना, शरीर अपना शरीर भी अपने काम का नहीं है। हम किससे शिकायत करें? कोई छोड़ जाता है। बच्चे काम नहीं आते, भाई काम नहीं आता, पत्नी काम नहीं, हम शिकायत करते करते सारी जिंदगी निकल गई। अरे तू अपने शरीर से शिकायत करना, ये शरीर काम आया तेरे? नहीं, इस शरीर को तो दिनों रात पोखता है, दिनों रात अभक्त खिलाता है, दिनों रात अशुद्ध औषधियां देता है, दिनों रात इसमें मरे जा रहा है, सेवा करता है, तेल मालिश लगाता है, शैम्पू करता है, साबुन लगाता है, सजाता है। क्या काम आ रहा है मेरे? क्या काम? मेरा शरीर मेरे काम नहीं आ रहा। सही बात है। देखो क्या होता है, चाचा ताऊ के बच्चे अपने काम नहीं आए, पड़ोस के बच्चे काम नहीं आए, कहता है क्या करें, है अपने नहीं है ना। और कभी है ना अपना बेटा काम नहीं आए, उस दिन इसको वैराग्य आ जाता है ना, द्वेष पूर्वक वैराग्य आता है। भैया पूछो मत ना, अच्छा होता होते ही मर जाता। क्या करें ऐसे बच्चे का? नालायक, मैं तो इसे बेदखल कर दूंगा, मैं तो निकाल दूंगा, या तो मैं निकल जाऊंगा या इसे निकाल दूं। आज तेरे को तकलीफ हो रही है ना, क्यों हो रही है तकलीफ है? और तू ये बात कर रहा है ना, या तो इसे निकाल दूंगा या मैं निकल जाऊंगा। तो तेरा तो इस बेटे से भी ज्यादा संबंध शरीर का था ना, और शरीर तेरे काम नहीं आया। अब तू ऐसी बात कर, आज या तो मैं शरीर को छोड़ दूंगा, इस शरीर को निकाल दूंगा, अपने जीवन से शरीर को निकाल दूंगा। तू प्रतिज्ञा ले, तू ऐसी बात कर। माने मैंने इसको इतना सजाया, इतना संभाला इसको, है इतना खिलाया, इतना पिलाया, और तब जाकर ये मेरे से दगा कर गया। नहीं, या तो मैं शरीर छोड़ दूंगा या मैं शरीर को निकाल दूंगा। करो ना प्रतिज्ञा, करो। शरीर छोड़ दूंगा का मतलब समझ रहे हो? सिद्ध भगवान बन जाऊंगा। आप करो ना ऐसा। सबसे नजदीक का संबंध तो इसका था ना, बेटे से भी ज्यादा नजदीक तो मेरा सगा ये था ना, शरीर। जब ये काम नहीं आए, ये दगा दे गया, धोखा दे गया, धोखा दे गया, है गद्दारी कर गया, गद्दारी कर गया, गद्दार। अब तुम इससे भेद ज्ञान क्यों नहीं करते? ख्याल में आती? करो तो सही तुम इससे भेद ज्ञान, क्यों इसे अपना मानते हो? जब अपन ये अनित्यादि 12 भावनाओं की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। मैंने आज मानस बनाया था और मैं किताब भी लेके बैठा था। देखो ये ना भावना शतक नाम की किताब है, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। साफ नहीं आ रही है? साफ नजर नहीं आ रही। नहीं, अब देखो साफ नजर आ रही होगी। हाँ, भावना शतक। हाँ सही है। ये कहाँ मिलेगी? ये अजमेर से छपी थी भाई साहब, अजमेर से। अच्छा, दिल्ली में कहाँ मिलेगी? मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। नहीं 1990 में छपी थी। अच्छा। और इसमें है ना, आपने 12 भावनाओं के नाम विदर दास जी की, ध्यानत राय जी की, युगल जी की, ऐसे ऐसे जयचंद जी छावड़ा की, नैन सुखदास जी की, डॉक्टर हुकमचंद भारेल जी की, तो राजमल पवैया की। इसमें सब कवियों की हैं। इसमें सब कवियों की हैं। 12 भावनाएं, 55 अच्छा। 55 प्रकार की 12 भावनाएं हैं। 55 कवियों की लिखी हुई है जी। 55 कवियों की लिखी हुई है भावना। 55 कवियों की लिखी हुई है, 55 कवियों की लिखी, ठीक है।
तो माल कोई कम थोड़ी ना है हमारे पास, माल हमारे पास कम नहीं है। तो ये 12 भावनाएं हैं, कितना चिंतन करें अपन, बोलो हैं। जैसे राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ठीक है, ये तो आपने सबने सुनी होगी। फिर युगल जी की है, भवन में जीवन घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। फिर ध्यानत राय जी, दौलत राम जी की है, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुपेक्षा भाई। फिर एक द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय ने करी कौन। मैं आपको निकाल निकाल के बताऊंगा, ठीक है ना। अब इसका जब नंबर आएगा जब अपन चर्चा करेंगे। तो अभी अपन काय की बात कर रहे हैं, भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे नजदीक का अपना जो शरीर है, लोक में जब कोई अपने को दगा देता है, और विशेष रूप से जब कोई अपना दगा दे जाए, तो हम उससे एकदम भिन्न हो जाते हैं। भिन्न हो जाते हैं माने अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जिससे अपना इतना दूर का संबंध है ना, पहले नंबर पे ज्ञान आदि, दूसरे नंबर पे राग आदि, तीसरे नंबर पे द्रव्य क्रम, चौथे नंबर पर शरीर, और 5वें नंबर पर स्त्री पुत्र आदि। ख्याल में है ना। जो अपना शरीर है ना, शरीर ये तो हर समय दगा दे जाता है, और फिर भी हम भेद विज्ञान नहीं करते। इससे ये पता चलता है कि अभी अपन कहाँ खड़े, कहाँ खड़े। पहले में पहले इसको स्त्री पुत्र आदि से राग टूटेगा, उसके बाद शरीर आदि से राग टूटेगा, इसके बाद राग आदि से अहम बुद्धि छूटेगी, उसके बाद ज्ञान आदि में इसका अपनापन आएगा। ऐसा तो अभी तो अपन बहुत दूर खड़े हैं। इसमें क्या लिखा है, पेज नंबर 38, अगला पैरा पढ़ते हैं अपन। देखो, मनुष्य आदि पर्यायों में कुटुंब धनादि का संबंध होता है। मिल गया आपको 38 पेज, तीसरा पैरा। वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न हैं। वे प्रत्यक्ष जो रागादि है ना, रागादि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न नहीं है। और जो द्रव्य क्रम है जिनका अपना संयोग होता है, वो भी प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है। और कथनचित शरीर आदि भी नहीं है, क्योंकि शरीर और आत्मा अलग अलग दिखाई नहीं देता। लेकिन जो कुटुंब और धनादि हैं, रुपया पैसा है, परिवार है, सोना चांदी है, थोड़ोमल जी ये कह रहे हैं कि वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न हैं। अब इनमें देखो, जो प्रत्यक्ष अपने से भिन्न हैं उनका कैसा चित्र खींचा है थोड़ोमल जी ने। वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते, वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते। हम कहते हैं बेटा डॉक्टर बन जाए, वो कहता है नहीं मैं तो दुकान खोलूंगा। हम कहें बेटा दुकान पे बैठो, वो कहता है नहीं मैं तो इंजीनियर बनूंगा। ख्याल में है कि नहीं। हम कहते हैं बेटा मंदिर जाए, वो मंदिर नहीं जाता। आप देखो, हम सब ये चीज अपने घरों में देख सकते हैं। अपने अधीन नहीं परिणमते। ये शरीर है ना, शरीर, आप शरीर को इतना खिलाते पिलाते हैं, आप इससे एक बार कहो ये भैया हम तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं, तुम थोड़ा सा हमारा ध्यान रखा करो ना, है कम से कम इस लायक तो हमें छोड़ दो कि हम मंदिर चले जाएं, हमें भगवान के दर्शन करने में सहयोग कर दो जरा। सहयोग नहीं करेगा, अपने अधीन परिणमता होता हुआ दिखाई नहीं देता। और शरीर फूल रहा हो ना, मोटा हो रहा हो, ठीक है ना। और भैया थोड़ा ध्यान रखो, हमें शिखर जी की यात्रा करने में दिक्कत आती है, थोड़ा तो सहयोग करो। अपने अधीन परिणमता हुआ नहीं दिखाई देता। शरीर कमजोर हो रहा हो, खूब कमजोर, भैया हम तुम्हारे ऊपर लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लाखों रुपए। तुम्हें ना अनार का जूस मांगो, अनार का दे देंगे, ठीक है। सेब का जूस, थोड़ा सा ताकतवर हो जाओ। बोलो, अपने अधीन परिणमता हुआ दिखाई देता है? एक भी वस्तु, यहाँ तो ये कहते हैं एक परमाणु भी अपने अधीन परिणमता हुआ दिखाई नहीं देता।
जब एक परमाणु अपने अधीन परिणमता हुआ दिखाई नहीं देता, तब तू पूरे विश्व को अपने अपने अनुरूप परिणमाना चाहता है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? ख्याल में है? एक परमाणु अपने अधीन नहीं परिणमता और तू सारे जगत को अपने अधीन परिणमाना चाहता है। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? अपने अधीन नहीं परिणमित होते, फिर भी क्या करता है? उनमें ममकार करता है। देखो इसकी मूर्खता, देखो मूर्खता है। लोक में कोई वस्तु अपने अधीन नहीं परिणमे तो उसे धिक्कार देता है, फिर भी उनमें ममकार करता है। मेरे वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। व्याकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। और अगली पंक्ति, मेरे न हुए ये मैं इनसे क्या। अरे पूजा में मर्म है, पूजा में भी स्वाध्याय है, पूजा में भी भेद विज्ञान है। देखो हम भेद विज्ञान की बात करें ना, मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। ये भेद विज्ञान है भैया, ये भेद विज्ञान है। किसी प्रकार भी अपने होते दिखाई नहीं देते, किसी प्रकार भी। एक सूत्र लिख लो आप, जो पराया है वो कभी अपना नहीं होगा, और जो अपना है वो कभी पराया नहीं होगा। तब बेटा हमारा पराया हो गया। मैं पूछता हूँ वो अपना कब था? बड़े पंडित जी साहब ने एक बात कही थी, अब हम पूरे हो गए। तो कहते तुम जवान कब थे? तूने अपने आप को जवान क्यों माना? में किसी भी प्रकार से अपने होते दिखाई नहीं देते, ये ही अपनी मान्यता से अपने मानता है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये ही अपनी मान्यता से उन्हें अपने मानता है। तो वो शरीर का सहयोग हुआ, शरीर ने हमसे निवेदन किया कि भाई साहब तुम हमें आज के बाद अपना मानना। मकान है, मकान ने कहा कभी कि आज के बाद भाई साहब हमें है ना आप अपना मानना? नहीं। एक भी वस्तु ने आज तक इससे ये नहीं कहा कि तुम हमें अपना मानना। गौरवमल जी कह रहे हैं ये ही, ख्याल में है ना, ये ही अपनी मान्यता से अपने मानता है, अपने होते नहीं है। मैं जिसको निज कहता मैं छोड़ मुझे चल देता है, ठीक है। अब वो चल देता है ना, जिस समय चलता है वो और हमें छोड़ के जाता है, तू रोता है। बताओ अब गलती किसकी थी? बुढ़ापे में एक बेटा माँ बाप को छोड़कर अमेरिका जा रहा है, उस बात पे क्या बीतेगी? अब इसे गलती किसकी दिखाई देगी? बेटा नालायक है, इसकी संगति अच्छी नहीं थी, है ना। लेकिन भाई गलती तेरी है, तूने उसे अपना माना क्यों? आचार्य कहते तूने उसे अपना माना क्यों? गलती तेरी है। कदम कदम पे भूल मेरी। अब शिकायत करो, अरे रे आज अपने को इतने सारे लोगों का वियोग देखना पड़ता है, इतने साधर्मियों का वियोग देखना पड़ता है, क्या गलती मेरी है?
मैंने कोई अपराध किया था, धर्म की विराधना करी थी, जिसके फल में मुझे आज धर्म और धर्मात्माओं का वियोग होता हुआ देखना पड़ रहा है। यहाँ भी गलती मेरी है, नहीं की नहीं आई बात। तो इस प्रकार से अपने मानता है कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, वस्तु जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं करता। इस प्रकार दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से इस जीव की ऐसी अवस्था देखी जाती है। इस जगत में इस जीव को कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता। ये जीव अपनी भूल से अपने आप दुखी होता है और अपनी भूल सुधार कर अपने आप सुखी हो सकता है। ऐसी दृढ़ प्रतीति से हम भी सुखी हो सकते हैं और हम सभी सुखी हों, इसी मंगल भावना से आज की बात यहाँ पर विराम देते हैं। बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। जय जय वाणी के ज्ञान से मुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम वज्रायाणम नमो लोए सब सामूलम। प्रिय तो आसाम में जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।